शांति। संगम युग में विशेष कुमार जीवन की प्राप्ति होना ये बहुत ही ऊंचे भाग्य की निशानी है। पिछले कई जन्मों के पुण्य कर्मों की पूंजी के आधार से ऐसा श्रेष्ठ कुमार जीवन संगम युग में प्राप्त होता है। इस कुमार जीवन को, इसके महत्व को जानना और उसी नशे से इस मार्ग पर चलना बहुत आवश्यक है। भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो मुझे वो कुमार अवस्था में अपना बनाते हैं, जिससे मैं हर प्रकार की सेवा सक्षम रूप से कर सकता हूं। अगर मैं वृद्धावस्था में होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पा सकता था, लेकिन जब मेरा तन भी और मन भी हेल्दी है और उस अवस्था में मुझे भगवान अपना बनाते हैं तो मुझे सफलता पूर्वक इस मार्ग पर चलते चलते भगवान के कार्य में पूरा सहयोगी बनकर रहने का लक्ष्य रखना है। कुमार बहुत ही भाग्यशाली होते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र होते हैं, निर्बंधन होते हैं, और निर्बंधन होने के कारण जो चाहें, जैसी वो उपलब्धियां आध्यात्मिक क्षेत्र में करना चाहें कर सकते हैं। गृहस्थी के बोझ से वो हमेशा हल्के रहते हैं, इसलिए इस मार्ग पर वो तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे श्रेष्ठ कुमार जीवन को निर्विघ्न रीति से अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ एक श्रेष्ठ धारणाओं को जीवन का अभिन्न अंग बनाना जरूरी है। सबसे पहली बात है कि जो हमारा श्रेष्ठ लक्ष्य है संपूर्णता को प्राप्त करने का, उस लक्ष्य में सदा हमारी रुचि हो और उमंग और उल्लास कायम रखें। जैसे जिनका लक्ष्य होता है मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है, या बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमेशा वो पूरा उमंग और उल्लास बनाकर रखते हैं और लक्ष्य में सफल वो होते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ने की। मुझे कोई आगे बढ़ाए, नहीं, मुझे अपने ही बल से, अपने ही शक्तियों के आधार से आगे बढ़ना है। जो मुझ आत्मा में अथाह शक्तियां हैं, जो प्रतिभाएं हैं,
उन्हों को जगाना है और आगे बढ़ते रहना है। और इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए विशेष दो बातों पर हमारा ध्यान होना जरूरी है। अमृत वेले का योग और प्रातः काल की मुरली, इन दो बातों में हमारा पूरा इंटरेस्ट होना जरूरी है। जैसे रेस में दौड़ने वाले व्यक्ति की दोनों टांगे मजबूत होना जरूरी है, तो इस आध्यात्मिक रेस में आगे बढ़ने के लिए अमृत वेले का योग और मुरली प्रातः काल की, ये दोनों टांगे कहें या बातें कहें, मजबूत होती रहें। ऐसी ही आत्माएं तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए प्राइज विनर बन सकते हैं। दोनों बातों को एंजॉय करना सीखें। अमृत वेले के योग को भी एंजॉय करना सीखें। शक्तियों को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते रहें, बढ़ाते रहें। और इतनी जो ऊंची ज्ञान की अथॉरिटी हमें बाबा ने दी है, उस अथॉरिटी को अपने जीवन में लाने के लिए ज्ञान की गहराई में मनन चिंतन के द्वारा जाते रहना भी जरूरी है। तो मनन चिंतन जैसे क्रिकेट खेलने की या हॉकी खेलने की या कोई भी खेल खेलने की किसी की हॉबी होती है, ऐसे मनन चिंतन करना हमारी हॉबी होना जरूरी है, विशेष कुमार जीवन में। क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसान हमेशा अपने जीवन में नवीनता चाहता है, न्यूनेस चाहता है। जहां नवीनता उसको मिलना बंद हो जाता है, उसका उमंग उल्लास कम हो जाता है। लेकिन उमंग और उल्लास को हमेशा बढ़ाते ही रहें। इसलिए नवीनता को या क्रिएटिविटी को जीवन में लाना चाहते हैं तो मनन चिंतन में पूरी दिलचस्पी लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, सफल कुमार जीवन जीने के लिए संतुलन कुछ एक बातों में रखना जरूरी है। जैसे ज्ञान और योग का संतुलन हो, जोश और होश का संतुलन हो, बिजी और इजी का भी संतुलन हो, अंतर्मुखता और रमणीकता का भी संतुलन हो। क्योंकि जो संतुलित
जीवन जीते हैं वही तेज रफ्तार से आगे बढ़ने में सफल होते हैं। कभी बहुत जोश है लेकिन होश नहीं है, तो भी हम निर्विघ्न रीति से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। और विशेष कुमार जीवन में चिड़चिड़ापन न हो, जिद्दीपना न हो, अपने को सिद्ध करने का भी अवगुण न हो, और हमेशा अपने को टकराव से बचाकर रखने का भी ध्यान हमारा हो। जहां टकराव होता है वहां स्थिति का बिखराव हो जाता है, शक्तियों का ह्रास उसमें हो जाता है। इसलिए स्वयं को टकराव से बचाकर रखना ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। कुमार जीवन को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो विनयशीलता ये गुण हमारा अभिन्न अंग हो जीवन का। विनयशील जो व्यक्ति होते हैं उन्हों को बहुत चांसेस अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मिलते हैं। नम्र भाव हमारे जीवन में हो, ऐसा ही व्यक्ति हर किसी का दिल जीत सकता है। संगठन में लोकप्रिय होना अगर हम चाहते हैं तो विनयशील होना, नम्रता से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और विशेष कुमार जीवन में पवित्रता की शक्ति का नशा होना जरूरी है। दुनिया में जो सबसे बड़ी शक्ति पवित्रता की है वो भगवान ने मुझे जन्मदिन की सौगात के रूप में पवित्रता की शक्ति दी है। उसके नशे में रहे। बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे भगवान से मिली है। आपका गायन, कुमार जीवन का गायन शास्त्रों में विशेष हनुमान के रूप में है और महावीर के रूप में है। हनुमान की 2-3 विशेषताएं विशेष थी। बुद्धि के साथ बल भी उसके पास था। केवल बल ही नहीं था लेकिन बुद्धि भी उसके पास थी। और रोम रोम में उसके पवित्रता की शक्ति, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी।
और हर श्वास में राम का जो जाप है वो निरंतर चलता रहता था। और पवन पुत्र अर्थात पवन की तरह हल्का, हमेशा हल्का रहता था, इजी रहता था, उड़ता रहता था। जिससे वो असंभव कार्य भी संभव करता था। ये और किसी का गायन नहीं है, हम सब का गायन है। लेकिन हनुमान वो बन सकता है जिसका अपने पर रिंचक मात्र भी अनुमान नहीं होता है, संशय नहीं होता है, डाउट नहीं होता है, संदेह नहीं होता है। वही ऐसा शक्तिशाली हनुमान बन सकता है। विश्वास, आत्मविश्वास जो है वो हमारी शक्तियों को जागृत करता है, गुप्त शक्तियों को जगाने का काम करता है। संसार में जितने भी क्रांतिकारी होकर गए हैं, आत्मविश्वास का हथियार उनके पास था। उसके आधार से उन्होंने जन शक्ति और धन शक्ति को भी प्राप्त करके आगे वो बढ़ सके। इसलिए कभी भी अपने पर डाउट हम न करें। डाउट कहता है आउट हो जाओ, और फेथ कहता है भगवान का साथ स्वतः ही फेथ से हमें मिलता है। माया का काम है मन में डाउट क्रिएट करते रहना, और भगवान का काम है मन में फेथ को बढ़ाना, आत्मविश्वास को बढ़ाना। इसलिए हर दिन अमृत वेले एक प्रयोग अवश्य करना है। सारे दिन भर में विजयीपन की स्थिति की अनुभूति करना है, माया के प्रभाव से सदा सेफ रहना है। तो एक बहुत प्रैक्टिकल युक्ति हमें, प्रयोग हमें करना है। अमृत वेले आंख खुलते ही बाबा को वतन में गुड मॉर्निंग करे, और ऐसे अनुभव करे कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित होकर मेरे समक्ष विराजमान हैं। और अपने ही कर कमलों से बहुत सुंदर आत्मा का तिलक मेरे मस्तक पर लगा रहे हैं। बच्चे, आत्म अभिमानी भव। और उसी पर वी सेप का विजय का तिलक भी वो लगा रहे हैं। बच्चे, विजयी भव। और साथ में एक बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी मुझे वो पहना रहे हैं। पवित्रता का सागर बाप मुझे पवित्रता का ताज पहना रहा है मुझ आत्मा को। तो ऐसे ताज और तिलकधारी की स्मृति में हम सारे दिन में रहेंगे तो बहुत ही सुंदर स्थिति हमारी रहेगी। माया जिद बनकर हम रहेंगे।
युवा अर्थात यू वाह, देखने वाले कहें यू वाह, ऐसे युवा हम बने। किसी भी परिस्थिति में हमने अपने कुमार जीवन को सेफ रखना है। कैसी भी तूफान आए, कैसी भी बातें सामने आए, लेकिन सिंगल से डबल बनने का स्वप्न में भी ख्याल न आए। स्वप्न में भी ना आए। और उसके लिए आवश्यक बात है लगाव और झुकाव से न्यारे रहना, कुसंग से बचे रहना, संग दोष से बचे रहना। मुझ आत्मा पर परमात्मा का पक्का रंग लगा हुआ है, मुझे किसी भी आत्मा का कच्चा रंग मुझ पर नहीं लग सकता है। लक्ष्य में इतनी दृढ़ता हो जो कोई भी हमें हिला ना सके। कई सोचते हैं मैं तो अकेला हूं, भोजन बनाना पड़ता है, 10 साल से बना रहा हूं, पता नहीं विनाश कब होगा, पता नहीं कितने साल और मुझे ये करना होगा। ये जो पता नहीं की बातें जो होते हैं ना, उनका पत्ता कट जाता है। भोजन बनाना ये भी है, बहुत अपने हाथ से भोजन बनाना, उसको एंजॉय करें। थोड़ी सी मेहनत से मैं इतना ऊंचा कुमार जीवन जी रहा हूं। क्योंकि थोड़ा समय है, बाकी बहुत थोड़ा समय है। मैं थोड़े समय में अपनी तकदीर की तस्वीर क्यों बिगाड़ूं? शादी को शादी कहते हैं, क्यों कहते हैं? शादी के अपोजिट क्या होती है? शादी दिशा। शादी करते ही आपकी दिशा और दशा बदल जाती है। जाना इधर है दिल्ली, जा रहे बॉम्बे की तरफ, दिशा बदल गई। और बृहस्पति जो बाबा है, उसके बजाय राहु की दशा बैठ गई। सत्यानाश हो गया। इसलिए जीवन में कभी भी अकेलेपन की महसूसता न हो, उसके लिए भगवान को सखा के संबंध में अनुभव करते रहना बहुत जरूरी है। अकेलापन महसूस होता है तभी हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। इस मार्ग में खास बच्चे वो हैं भगवान के, खास सखा,
जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करते हैं, वही खास बच्चे भगवान के हैं। दिल की जो बातें हैं, दिल का जो सीक्रेट है, हम हर किसी से छिपाते हैं, लेकिन सखा जो हमारा होता है उसके साथ दिल का राज खोलते हैं, दिल की बातें करते हैं, स्वयं को हल्का रखते हैं। तो भगवान मेरा सखा है, उसके साथ मैं चलता हूं, खाता हूं, पीता हूं, घूमता हूं, हर पल हर घड़ी को एंजॉय करता हूं। कितना मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली हूं, खुश नसीब हूं। मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो दोस्त है, मेरा जो सखा है, वो परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स है। ऐसा सखा मुझे मिला है। लेकिन उस सखा का संग कितना मैं लेता हूं, उसको कितना मैं अपने साथ अनुभव करता हूं, ये बात सोचने की है। बाबा तो कहते हैं मैं आपके लिए 24 घंटे सेवा पर तत्पर हूं, यूज करो मुझे। इसलिए तुमसा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, ये लाइन हमारे डायरी में पहले पेज पर हमेशा लिखी रहे। तुमसा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में। जो आपके जैसा सुंदर कोई भी संसार में नहीं है। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज हैं। सदा सुंदर परम सुंदर आप ही हो बाबा। और विशेष कुमार जीवन को निर्विघ्न रीति से चलाने के लिए आपके पास एक आर्ट होना जरूरी है। वो अगर आर्ट है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हिला नहीं सकती। ये चैलेंज है। भगवान मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। और साजन और सजनी का संबंध एंजॉय करने की आर्ट आपके पास है। भगवान को ही अपना संसार अनुभव करने की कला आपके पास है। तो कोई भी हस्ती खुदा से आपको जुदा नहीं कर सकती है। लेकिन मैं कौन हूं सजनी? आत्मा रूपी सजनी हूं उसकी। ये मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा रूपी सजनी हूं। और ये मेरा सलोना साजन है। एकांत में बैठकर उसको देखते रहो, देखते रहो, उसकी ब्यूटी को एंजॉय करते रहो। एक टक उसको देखो और देखते समय भी आपका जो बुद्धि रूपी नेत्र है वो ईश्वरीय नशे से चूर हो। और वो नशे युक्त बुद्धि रूपी नेत्र से अपने साजन के ब्यूटी को एंजॉय करो। आपके दिल में जबरदस्त प्यार का झरना बहने लगेगा और आप अपने साजन के समीप जाते रहेंगे और उनकी दोनों लाइट और माइट की बाहों में समा जाओगे। प्यार के सागर के तले में खो जाएंगे, डूब जाएंगे। उनके ही प्यार के सागर में लीन हो जाएंगे, खो जाएंगे। ऐसी जो लीन अवस्था अनुभव करते जाते हैं उनको कोई भी हिला नहीं सकता है। वो अंगत बनते हैं।
उनका बुद्धि रूपी पैर कोई भी हिला नहीं सकता है। इसलिए सफलतापूर्वक हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। जितना जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन बढ़ाते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, तो हमारे मन में श्रेष्ठ और महान संकल्प क्रिएट होते हैं। और उसके लिए आवश्यकता होती है एनर्जी की। तो जितना जितना मनन चिंतन करते हैं, योगाभ्यास बढ़ाते हैं, तो जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है वो ऊर्ध्व रेता के रूप में स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफर होती है, और धीरे धीरे हमारे चेहरे पर वो तेज और ओज पवित्रता का बढ़ता ही जाता है। आत्मा के साथ चेहरे पर भी वो चमक और वो दमक स्वतः ही दमकने लगती है। कुमार जीवन के द्वारा मैंने उस शक्ति को परमात्मा के कार्य में लगाया है। उसको हम ट्रांसफर करते रहे, यूटिलाइज करते रहे। ऐसे युवा, ऐसे कुमार बाबा को चाहिए। मैं केवल कुमार नहीं हूं, मैं केवल ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, मैं तपस्वी कुमार हूं। यहां छपा दे मस्तक पर, मैं तपस्वी कुमार हूं। जहां मैं जाता हूं वहां तपस्या के वाइब्रेशन ही फैलाने की सेवा पर तत्पर रहता हूं। हमेशा अंतर्मुक्ता की गुफा में मैं बैठकर तपस्या में लीन रहता हूं, और तपस्या के वाइब्रेशन, पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाते हुए भगवान के कार्य में निरंतर सहयोगी बनकर रहता हूं। इसलिए बाबा कहते योगी सोल्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली रेडिएटिंग प्योर वाइब्रेशंस इन दिस एटमॉस्फियर। दे आर मोस्ट कोऑपरेटिव सोल्स। और ऐसे जो सहयोगी आत्माएं होती है वही भगवान का दिल जीत लेते हैं। संगम युग में भगवान की प्राप्ति होने के बाद मुझे उनका दिल जीतना है। ऐसी धारणाएं जीवन में अपनानी है, ऐसे कार्य मुझे करना है, ऐसी सेवा उसकी उनकी करनी है ताकि मैं उनका दिल जीत लूं। क्योंकि जो भगवान का दिल जीत लेते हैं उन पर भगवान सब कुछ लुटा देते हैं, बलिहार उन पर हो जाते हैं। लेकिन ये चांस हमें केवल कल्प में एक ही बार मिलता है। उस दिलाराम के दिल को जीतने का जो सौभाग्य है हमें एक ही बार मिलता है। 20 नाखून का जोर लगाकर पूरी उमंग और उल्लास के साथ उसके कार्य में हमें लगाना है। थोड़ी सी भी मार्जिन हमें नहीं रखनी है, ताकि अंत में ये पश्चाताप हो कि मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया।
इसलिए कुमार जीवन में बहुत संतुलित रहना भी है, त्याग तपस्या को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना भी है। इतना ही नहीं, लेकिन एक प्रेरणा का स्रोत हमें बनना है, इंस्पायरेबल एग्जाम्पल। हम खुद अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे द्वारा कईयों को प्रेरणाएं मिलती रहे, वो बहुत उससे बढ़कर बात है। क्योंकि जितनों को हम प्रेरणा देते हैं, जितनों को हम आगे बढ़ाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, उनका कमीशन हमें मिलता है। स्पिरिचुअल बिजनेस है। जितना चाहें इस बिजनेस को हम वर्ल्ड वाइड बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अपने विश्वविद्यालय में युवा प्रभाग का निर्माण किया गया है। क्योंकि युवा शक्ति ही कुछ विशेष करने की क्षमता रखती है, समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो युवा प्रभाग यही ध्यान रखता है कि जो हमारे पास युवा धन है, जो युवा शक्ति है, वो प्रॉपर चैनल में चलती रहें, अपने को आगे बढ़ाती रहें और अनेकों को आगे बढ़ाती रहें। और दादी रतन मोहिनी जी और अपनी बड़ी दादी जी भी खास इस बात पर ध्यान देती है कि हमारे जो युवा है वो हमेशा सेफ रहे और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहे। मैं दादी जी का इंटरव्यू ले रहा था, 10-12 साल पहले की बात है। कुमारों की दादी कुमार का यही पूछा मैंने कि दादी जी आपका विशेष कुमारों से क्यों प्यार है? तो उन्होंने यही कहा कि बाबा को कुमारों पर बड़ा नाज है और बाबा को कुमारों से बहुत कुछ ऊंची ऊंची आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है। और ऐसी युवा शक्ति जितनी जितनी हमारी आगे बढ़ती जाएगी, ये जो पहाड़ है, हनुमान ने क्या उठाया था? पहाड़ उठाया था ना। तो ये जो इतना सेवा का पहाड़ है, वो बहुत हल्के रीते से उठाएंगे और इस कार्य को संपन्न करेंगे। तो भगवान के साथ चलते हुए, उनकी मदद लेते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। जीवन जो है ना, जीवन शब्द उसके 2 अर्थ है। G+1, जीना हमारा 1 नंबर का हो, न कि जीव प्लस न, जिसमें जी भी नहीं है, जान ही नहीं है, मुर्दे के समान जीना, ऐसा वो जीवन हमारा ना हो, लेकिन जीना हमारा 1 नंबर का हो। वो तभी होगा जब तपस्या
हमारे जीवन का अभिन्न अंग होगा। युवा का दिल जो है हमेशा युवा रहना जरूरी है। युवा का दिल अगर कमजोर है तो वो बूढ़ा कहलाएगा, और बूढ़े व्यक्ति का दिल अगर चुस्त है तो वो युवा कहलाएगा। तो उसका जो दिल है ना, वो हमेशा युवा होना जरूरी है। हार्ट, HEART, हार्ट, HEART, हार्ट। H फॉर होलीनेस, हैप्पीनेस। उसके जीवन में होलीनेस और हैप्पीनेस होना जरूरी है। E फॉर एनर्जेटिक, वो एनर्जेटिक होना चाहिए, हमेशा एनर्जेटिक स्वयं को अनुभव करे। A फॉर एक्टिवनेस, एक्टिव और अलर्ट हर पल हर घड़ी होना जरूरी है। R फॉर रॉयल्टी, रॉयल दिखाई देना चाहिए। T फॉर टैलेंटेड, टैलेंटेड। तो इस प्रकार की बातें अगर हमारे जीवन में हैं तो हम हमेशा ही युवा स्वयं को अनुभव करते जाते हैं। ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसी